फेमस वर्स है, वैसे सबको आती होगा। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहैतुकम। ओके, फेमस श्लोक है, सबको आता ही है, तो बट एनीवे मैं श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और एक्सप्लेनेशन में एक पॉइंट ध्यान रखना आप लोग कि जनरली जैसे हम लोग और ऑर्डिनरी लोग पढ़ते हैं, तो मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ कि प्रभुपाद के तात्पर्य में बहुत कुछ है जो हमें दिखाई नहीं देता, और वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा आज। सो मैं बोलूँ, जब पढ़ूँगा एक एक स्टेटमेंट आप सुनोगे, आपको इजी लगेगा, मगर फिर मैं बताऊँगा कि उसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। तो उससे एक और चीज़ समझ आएगी कि प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़े कैसे जाते हैं और इसमें गहराई कितनी है। ओके, इसका ट्रांसलेशन है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहितुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। एक और बात ध्यान रखना, जब मैं पढ़ रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के हर शब्द पे कमेंट किया है। ऐसा पढ़ने में लगता नहीं, ऐसा लगता है प्रभुपाद ने लिख दिया, चलो अभी ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन लिख दी, बट आप ध्यान से पढ़ोगे तो हर एक वर्ड पे कमेंट करके श्रील प्रभुपाद अपने पर्पट वैसे ही लिख रहे हैं जैसे आचार्यों ने लिखा है। ऐसे साधारण दृष्टि से पढ़ने से समझ नहीं आता, बट अभी जब पढ़ के बताऊंगा तो आपको समझ आएंगी चीज़ें। ओके, सो आइडिया ये है कि भगवान की भक्ति करने से बहुत जल्दी वैराग्य और ज्ञान प्रकट हो जाता है। अहितुकम, अहितुकम मतलब होता है ऐसा, एनीवे ऐसा ज्ञान वैराग्य प्रकट होता है जिसका कोई हेतु नहीं है, कारण नहीं है। स्वाभाविक ज्ञान वैराग्य कहने का मतलब है, स्वाभाविक रूप से ज्ञान वैराग्य प्रकट होगा, कोई आर्टिफिशियल नहीं, कोई फोर्स करके नहीं हो रहा। भक्ति से वैसे भी लोग ज्ञानी है और वैरागी बहुत सारे लोग हैं, मगर वो अपने आप को जोर ज़बरदस्ती करके वैराग्य प्रकट करते हैं, इंद्रिय वश करके, रोक राक के, आसन, ध्यान, धारणा, प्राणायाम जो भी करते रहते हैं वो लोग। और ज्ञानी लोग वेद पढ़ पढ़ के अपने अंदर मायने ठूसते रहते हैं, किसी तरह फिट कर लेते हैं चीज़ें। भक्ति से ऐसा नहीं, अहेतुकी, स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक वैराग्य, उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, भगवान की कृपा से वो प्रकट हो जाएगा। जैसे हमें भूख आती है ऐसे ज्ञान और वैराग्य आ जाएगा। भूख में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती, अपने आप आती है, ऐसी ज्ञान वैराग्य प्रकट होगा। उसको अहेतुकी कहते हैं। और ये मतलब अहेतुक है कि वो आ जाएंगे, प्रभुपाद बताएंगे। ये जो वर्ड अहेतुक है, इस पे वेदांत सूत्र में बहुत बड़ी चर्चा है, क्योंकि इतना आसान नहीं है हेतुक वर्ड समझना। व्यासदेव ने यूज़ तो करा है, भागवतम तो कृत्रिम भाष्य है, कमेंट्री है वेदांत सूत्र पे, है ना। तो अहेतुकी पे बहुत चर्चा है कि ये अहेतुकी का मतलब क्या है, क्योंकि इस संसार में हर चीज़ का कुछ ना कुछ हेतु होता है, होता ही है। तो अहेतुकी क्या कह रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसका कोई हेतु ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। इसकी भी एक्सप्लेनेशन शायद प्रभुपाद देंगे, लेट्स सी। ओके, तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा को जो लोग भौतिक भावात्मक व्यापार की भांति मानते हैं, बेहतर कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संस्तुति की गई है। एग्जैक्ट प्रभुपाद ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की संस्कृत को ट्रांसलेट किया हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कमेंट्री पढ़ी थी। प्रभुपाद ने अपने मन से नहीं लिखा है, एग्जैक्ट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तात्पर्य यहीं से शुरू कर रहे हैं, प्रभुपाद हम तात्पर्य यहीं से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भी शास्त्र में यज्ञ, दान, तपस्या, व्रत, योग, इतनी सारी चीज़ें दी हैं, तो फिर भक्ति करने की ज़रूरत ही क्या है। भक्ति को अलग से यहाँ पे क्यों बोला है। भगवत भक्ति प्रयोजितः, प्रयोजिता मतलब लक्ष्य भक्ति होना चाहिए। अगर आप वेद उपनिषद पढ़ोगे तो उसमें क्लियर नहीं है कि भक्ति जीवन का लक्ष्य है नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है मगर नहीं भी है, क्योंकि आपको निकालना पड़ेगा वहां से। बट भागवतम में क्लियर है,
तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार, वेदों में इतनी सारी चीज़ें हैं, कभी ज्ञान की महिमा है, कभी ध्यान की महिमा, उपनिषद ज्ञान की महिमा गा रहे हैं, कर्मकांड सेक्शन है वो यज्ञ की महिमा गा रहे हैं, धर्मशास्त्र दान की महिमा गा रहे हैं, योग शास्त्र आप ध्यान और योग की महिमा गा रहे हैं, ये सब क्या है फिर? तो भक्ति कहाँ से आ गई? तो इसलिए आप उठा रहे क्वेश्चन की भी। ऐसा लगता है कि भक्ति, लोगों को लगता है, लोग सोचते हैं कि हाँ वेदों में तो भक्ति इतना क्लियर नहीं है, इसलिए भक्ति तो केवल भावात्मक लोगों के लिए। मायावादी लोग ऐसे सोचते नहीं, इनको कुछ नहीं आता, जो ज्ञान ध्यान नहीं कर सकते। और ऐसा लगता भी है क्योंकि ज्ञान ध्यान तो हमारे बस की बात भी नहीं है, ना संस्कृत आती है, ना वेद कोई पढ़ सकता है। वेद किसका मामा है और उपनिषद किसकी मौसी है यही हाल है हमारा किसी को पता ही नहीं होता क्या है। सो लोग कहते हैं हाँ देखा ना, ये लोग कर नहीं सकते, तभी तो भक्ति की महिमा गा रहे हैं, तभी कह रहे हैं हरे कृष्णा करो। और प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु को ये बोला, यार आप नाचते रहते हो, गाते रहते हो, वेदांत सूत्र पढ़ो ना। और हमें तो लगता है कि आप पढ़ नहीं सकते, और ऐसे भावुक को, इतने यंग हो, अभी अभी आप शादी हुई थी, संन्यास ले लिया, कुछ आता बाता नहीं है, इसलिए नाच रहे गा रहे हो। एक्चुअली आर्ग्यूमेंट यही था। सो लोग भी ऐसे ही सोचते हैं। उसका आंसर सुखदेव गोस्वामी ने इस श्लोक में दिया। इस चीज़ को काटने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक बोला है, ऐसा गलत है, रॉन्ग है, क्यों है वो आगे आ जाएगा। सो जो लोग ऐसा सोचते हैं, उनके मत अनुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। तो आपको हरिद्वार जाके बोलेंगे भाई जाके तपस्या कर लो, नहीं कर सकते। एकादशी के दिन एक दिन भूखा रहने को बोल दिया, उसी में टैं हो जाती है। कोई किताबें बोल दो पढ़ ले, पूरे दिन बैठ के उसी में कहोगे भैया दिमाग ख़राब हो गया। तभी तो लोग कहते हैं यार इनके बस की कुछ नहीं है। हमने प्रैक्टिकली देख लिया, इसलिए इनसे बोलो हरे कृष्णा जपे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। बस मूढ़ मती है, किसी तरह कर लो, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो फिर समझ आएगा एग्जैक्टली यज्ञ दान तब क्या होता है, तब ग्रैस में आएगा। दिखने में ऐसा ही लगता है, तभी एनीवे छोड़ो। तभी इसलिए कई ज्ञानी लोग हैं और योगी लोग जब हमारे वैष्णव समुदाय में आते हैं और देखते हैं भक्तों को, भक्त कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, तो कहते हैं तो भोगी हैं। सीरियसली कहते हैं भोगी हैं लोग, इनको कोई वैराग्य नहीं पता, बस ऐसे ही डींगे मारते रहते हैं वैराग्य की। मतलब इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद के पास रिपोर्टर आया था, तो प्रभुपाद ने, रिपोर्टर ने ही बोला कि आपके मूवमेंट में तो ऐसी बस फीस्टिंग वीस्टिंग चलती रहती है, तपस्या वैराग्य तो देखने को नहीं मिल रहा। तो प्रभुपाद ने रसगुल्ला था, प्रभुपाद ने रसगुल्ला खाया। प्रभुपाद ने हम क्यों वैराग्य प्रैक्टिस करें उसका दिमाग उड़ गया। उसने कहा ये क्या संत है। तो गुजरात के कुछ रिपोर्टर से तो जाके कहते हैं अरे आप संत नहीं हो, बेकार हो, साधु नहीं है, वो नहीं है, गुस्सा होकर चले गए। मैंने कहा जाने दो। तो ऐसा भी है, दिखने में नहीं लगता नहीं। सो लोगों की गलती नहीं है क्योंकि दिखने में ऐसा नहीं लगता। ऐसा नहीं कि लोग पूरी तरह गलत हैं। अब नित्यानंद प्रभु को आप, अगर हम होते, नित्यानंद प्रभु होते, हम कहते भोगी हैं, 100% कहते। अभी तो आप गुणगान गा लो, निताय निताय, उस टाइम होते आप पक्का कहते भोगी है, क्वेश्चन ही नहीं है। क्योंकि मतलब पान खा रहे हैं, हीरो की अंगूठियाँ पहनी है, दसों उंगलियों में हीरो की, अंगूठे में भी अंगूठी, पूरे अंग में अलंकार, पूरा अलंकार और ज्वेल यहाँ, पगड़ी, मतलब क्या हो रहा है, और नशे में धुत। तो कहो ये क्या है ये। सो हम तो भोगी मानते हैं उनको, मतलब उनके लीडर ही है, भोगी है भाई। 2 शादी करके बैठे हुए हैं, महल में रह रहे हैं, कौन समझेगा बताओ ये सब। सो इसलिए दिखने में लगता है, डेफिनेटली लगता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट असलियत क्या है वो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं ना, व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली। दिखने में ऐसा क्यों लग रहा है, अल्टीमेटली भक्ति अंदर से क्या हो रहा है वो बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है श्लोक के अंदर, वो ये बता रहे हैं। समानतः कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्रों, वैश्यों तथा अल्प बुद्धिमान स्त्री वर्गों के लिए, स्त्री वैश्यों तथा वही त्यपियांति पराम गतिम, उनके लिए है समानता। सो इसलिए कहते पुराण भी इनके लिए है, पुराण भी स्त्री और शूद्रों के लिए। मतलब ऑफ कोर्स आजकल ये कहना अजीब सा होगा स्त्रियों के लिए, क्योंकि
बवाल हो जाएगा। बट एनीवे आइडिया ये है कि जो कम बुद्धिमान है उनके लिए पुराण है, वेद तो बहुत टेक्निकल है बुद्धिमान लोगों के लिए, इसलिए आप लोग पुराण पढ़ो, वो भी भागवत पुराण पढ़ो जो सबसे गंदी पुराण है उनके अकॉर्डिंग जिसमें बस नाचना गाना भावुकता रोना ये बताया, तुम्हारे लिए यही है बस। बाकी और पुराण अच्छे पुराण है, पद्म पुराण वो सब तो तुम्हारे बस की नहीं है। कई लोग वैसे कहते हैं, आई मीन टू से वैष्णव संप्रदाय में भी लड़ाई है, श्री वैष्णव भी बोलते हैं ये तुम गौड़िया वैष्णव क्या भागवत के पीछे पड़े रहते हो, क्योंकि उनको अनुसार विष्णु पुराण, यू नो दैट ना, विष्णु पुराण मेन है। कहते हैं क्या भागवत पुराण पढ़ते रहते हो, उसमें रोना धोना ही है, वो स्तुति गा रहे हैं, वो स्तुति गा रहे हैं, वो रो रहे हैं, विष्णु पुराण है यस। और मध्वा संप्रदाय वाले कहते हैं महाभारत, भागवत पुराण महाभारत में देखो नॉलेज है इतनी सारी, धर्म और सारी नॉलेज है महाभारत में, भागवतम में तो है नहीं। भीष्म पितामह की तो जो उन्होंने भीष्म पितामह का जो टीचिंग बताई है वो सिर्फ भक्तिमय टीचिंग बता दी भागवतम में। महाभारत में तो उनकी बहुत सारी शिक्षाएं हैं, धर्म की शिक्षा है, योग की शिक्षा है, तपस्या की शिक्षा है, दान की शिक्षा है। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में जब बोल रहे हैं उन्होंने कहा यार सब बेकार है, हम वो सीख रहे हैं, भाई भी समाज जो स्तुति कर रहे हैं हम तो वो ले रहे हैं, और वो स्तुति महाभारत में है ही नहीं जो भागवत में जो भीष्म पितामह ने बोले। विष्णु सहस्त्रनाम जरूर है महाभारत से। तो ये सेंटिमेंटल स्तुति ठीक है उन्होंने गा दी मगर मेन चीज़ तो छूट गई महाभारत में जो है टीचिंग्स। तो वो लोग ऐसा कहते हैं, तो बाहर के लोग क्या, हमारी वैष्णव संप्रदाय में भी टीटी हैं थोड़ी सी चल रही है अभी आजकल की अंडरस्टैंडिंग जो है। आचार्य ऐसा नहीं बोल के गए, रामानुजा मध्वा, उनको तो पता था सही क्या है, आजकल जो चल रहा है। किंतु वह ये वास्तविक तथ्य नहीं है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं तथ्य नहीं है, ये तथ्य नहीं है कि भक्ति भावुक लोगों के लिए तथ्य नहीं है। क्यों नहीं है? अब यहाँ से श्लोक शुरू हुआ, अब प्रभुपाद इस श्लोक की कमेंट्री देने वाले हैं। दैट्स द होल आइडिया। देख रहे हो कैसे कमेंट्री लिख रहे हैं। प्रभुपाद ने पहले इस श्लोक पे कमेंट्री बनाने के लिए एक स्टोरी बनाई कि हाँ भाई एग्जैक्टली क्यों कह रहे हैं श्लोक। यही सिस्टम, सारे आचार्यों का सिस्टम यही है। आचार्य पहले ये नहीं बताते श्लोक में क्या है, आचार्य पहले बताते हैं श्लोक क्यों बोला गया है, बोलने के पीछे कुछ कारण तो होगा, वो पहले बताते हैं। अब श्लोक बता रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। प्रभुपाद इस पे कमेंट कर रहे हैं, भक्ति योगा प्रयोजितः। प्रयोजिता मतलब प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कि सबसे टॉप मोस्ट है भक्ति। प्रयोजिता मतलब गोल, प्रयोजिता मतलब जो लक्ष्य है, लक्ष्य मतलब हाईएस्ट लक्ष्य जीवन का लक्ष्य हम उसी को बनाते हैं ना जो टॉप मोस्ट होता है ना। लक्ष्य कोई छोटी चीज़ को थोड़ा ना कोई बनाता है, मैं टॉप मोस्ट करूँगा। तभी प्रभुपाद कह रहे हैं प्रयोजिता का श्रील प्रभुपाद मतलब संस्कृत का एक और बता रहे हैं, देख रहे हो। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। प्रयोजिता का मतलब एक होता है लक्ष्य, प्रभुपाद दूसरा मतलब बता रहे हैं, जो लक्ष्य होता है वो सर्वोपरि होता है। इसलिए प्रयोजिता का एक और मतलब क्या हो गया, टॉप मोस्ट। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोल दिया भक्ति योग टॉप मोस्ट है, मेरा कंक्लूजन है। अब सुखदेव गोस्वामी के मुख से जचता भी है। एक्चुअली ये वल्लभाचार्य ने क्वेश्चन उठाया है कि भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को क्यों चुना भागवत बोलने के लिए। और भी बहुत लोग थे संसार में भागवत बोलने के लिए, सिर्फ सुखदेव नहीं थे उस टाइम, पृथ्वी पे और भी योग्य पुरुष थे, मगर सुखदेव को सुना। उसका एक कारण, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं वो तोता थे, और सुना ही नहीं है ना, मगर जीवा गोस्वामी हम लोग नहीं मानते स्टोरी। तोता थे, फिर उन्होंने भागवत सुनी आ गए। एटलीस्ट हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्य ऐसा नहीं मानते, इसमें डिबेट है, मगर हमारे आचार्यों ने स्टोरी कोट नहीं की है, ये चलती है। आई थिंक गौड़िया मठ से नारायण महाराज के यहाँ से एक बुक पब्लिश हुई थी जिसमें उन्होंने पूरा खंडन किया है स्टोरी का। हम लोग नहीं मानते इसको क्योंकि भागवत में नहीं है, और हो सकता है किसी पुराण में हो, मगर किस पुराण में कोई इसका प्रमाण देते हैं कोई? मैं नहीं देखा। नहीं है ना, प्रमाण कहीं नहीं है। नहीं, उन्होंने काटा है, उन्होंने पब्लिश किया उसके बाद वो, हाँ वहाँ से होती है कोट, मगर आई थिंक उन्होंने काटा भी हुआ जहाँ तक मुझे लग रहा है, या वो कोट करते हैं और उनको काटा हुआ, आई डोंट नो कैसे है, बट इसका कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी चलती आ रही है स्टोरी।
तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे नहीं तोता है इसलिए उनसे भागवत बुलवाई, नहीं। हमारे अकॉर्डिंग क्या था, सुखदेव गोस्वामी को भगवान ने क्यों चुना, उसके दो कारण थे। एक कारण था कि सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे, और ब्रह्मवादी मतलब कि ब्रह्मवादी मतलब भौतिक संसार के परिप्रेक्ष्य से आध्यात्मिकता में टॉप मोस्ट, आत्मारामस चमुन्यो, उससे ऊपर कुछ नहीं है, एटलीस्ट सारे ज्ञानी और योगियों के समाज में। और जब ब्रह्म ज्ञानी बोलेगा कि भक्ति हाईएस्ट है, तो फिर तो मानना ही पड़ेगा। एक कारण, बहुत बड़ा कारण ये है। 12वें स्कंद में विश्वनाथ ठाकुर ने इस पर पूरी एक्सप्लेनेशन दी है। क्योंकि भैया अगर मान लीजिए आप विश्वनाथ ठाकुर लिखते सुखदेव गोस्वामी से क्यों बुलवाई भागवत, तो पहला कारण तो वो कहानी आनी चाहिए थी, क्योंकि तोते थे और राधा रानी के तोते थे, बट वो भी हम नहीं मानते, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने भक्ति रसन सिंधु में लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी ही थे। और मतलब मज़े की बात तो ये है कि आपको ये जो मैं बोलने वाला हूँ ये थोड़ा आपको रिलेटिव, आप सीधा देखोगे तो समझ नहीं आएगी, थोड़ा सा आपको तत्व की दृष्टि देखना पड़ेगा। सुखदेव गोस्वामी भागवतों की कैटेगरी में सबसे नीचे थे, ब्रह्मवादी थे, भक्त नहीं थे। बिल्वमला ठाकुर ब्रह्मवादी, डिवोटी नहीं है, साधना सिद्ध, दैट्स व्हाट शिला प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिख रहे हैं। हम लोग तो ये मानते हैं। फिर उन्होंने भागवत सुनी तो चेंज हुए, तो भक्ति में आए। तो एक कारण ये रहा जिस पे बहुत चर्चा है भागवतम में, उनके मुख से सही बुलवाना थी। सारे ज्ञानी लोग भी इसलिए सुनने आए थे सुखदेव से, क्योंकि खुद ही ब्रह्म ज्ञानी लोगों ने कहा हमारा लीडर ही बोल रहा है। और फिर उन्होंने अनाउंस किया, देखे भैया मैं आपका लीडर हूँ, मगर मैं बता रहा हूँ भक्ति हाईएस्ट है, तो मानना ही पड़ेगा। अब प्रभुपाद ने शुरू यहाँ से किया है, शुरू यहाँ से किया, लोग और ज्ञानी लोग समझते हैं कि भक्ति भावात्मक है ना, शुरू यहीं से हुआ है। प्रभुपाद ने जो स्टोरी बनाई है, जो प्रियम्बल लिखा है, उससे जो पहले जो बनाया है, विश्वनाथ ठाकुर भी कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि सुखदेव ऐसा बोल रहे हैं, तो खत्म हो गई बात। बस संसार के कोई भी ज्ञानी बोलते रहे भावात्मक है, आपका लीडर तो ये बोल रहा है ना। शिला प्रभुपाद ने इसी श्लोक पे एक्चुअली एक बार वो तो क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं आपका, रूम कन्वर्जेशन प्रभुपाद के अपने शिष्यों से हो रही थी। प्रभुपाद यही पॉइंट बोल रहे हैं, प्रभुपाद ये बोल रहे हैं, कुछ ज्ञानी लोग आए थे, ज्ञानी लोग कह रहे थे देखिए अभी ब्रह्म सबसे हाईएस्ट है, भक्ति नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं तुम्हारा लीडर ही बोल रहा है कि भक्ति हाईएस्ट है। सुखदेव गोस्वामी और कोट कर रहे हैं भक्ति योगा प्रयोज्यता, अब क्या कहना है बताओ, सब चुप बैठे क्या कहना है, क्योंकि चक्कर ये है कि मायावादी भी सुखदेव गोस्वामी को अपना लीडर समझते हैं। मायावादी की परंपरा में सुखदेव गोस्वामी आते हैं, पता है आपको, आप जाके देखो, कांची देखो, श्रृंगेरी मठ देखो, आप उनकी परंपरा में होगा सुखदेव गोस्वामी और शंकराचार्य। तब हो गया अरे हमारे सुखदेव गोस्वामी इनकी इसमें भी तो आते हैं। उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है, कि सुखदेव गोस्वामी भी 2 भाग में विभाजित हो गए थे। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, आई थिंक 9वें स्कंद में कहीं लिख रहे हैं, जब वो घर छोड़ के जा रहे थे ना, जब व्यासदेव बुला रहे थे सुखदेव, तो सुखदेव गोस्वामी 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। भागवत में तो सुखदेव गोस्वामी चले गए, मगर विष्णु ठाकुर लिख रहे हैं कि एक सुखदेव गोस्वामी डिवाइड होके वापस आ गए थे कि अरे पापा जी आप बुला रहे हैं आगे हाँ भाई क्या बात है। तो फिर उन्होंने, व्यासदेव ने कहा शादी कर ले बेटा, उन्होंने कहा ठीक है शादी कर लेते हैं। शादी की, और फिर वो जो सुखदेव गोस्वामी है उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का प्रचार किया, भक्ति का प्रचार नहीं किया, मायावाद का। और जो ओरिजिनल वाले उन्होंने भागवत का, इसलिए बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। इसलिए उनकी परंपरा में भी सुखदेव आते हैं। आज भी चल रही है परंपरा? हाँ चल रही है, आज भी चल रही है। आप उनके मठ में जाके पूरा जो लिखा है सुखदेव, उनके कहेंगे भी सुखदेव तो हमारे हैं, तुम्हारे कहाँ से आ गए। हाँ, ये भी द्वंद चल रहा है। ये भी द्वंद है। जैसे श्रीधर स्वामी का भी द्वंद है, जैसे श्रीधर स्वामी तो मायावादी हमारे हैं, तुम्हारे कहाँ से आ गए, ये भी द्वंद है। तो क्लियर हो गया। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी से पर्पसफुली बुलवाई है भागवत।
ज्ञानियों से उन्होंने खंडन कर दिया, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, अब आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तो लीडर ही बोल दे तो आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया, फिर डिबेट नहीं चाहिए होती। लीडर ने एक्सेप्ट कर लिया, खत्म हो गया फिर तो। फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ ही साथ सरल भी है, ये आ गया यहाँ पर। वासुदेव भगवती भक्ति होगा प्रयोज्यता। प्रयोज्यता का एक और मतलब बता रहे हैं, सरल। प्रयोज्यता मतलब होता है युज, युज मतलब जुड़ना, प्र मतलब क्या है? प्रकृष्ट। हाँ, प्रकृष्ट, प्रकृष्ट मतलब पूरी तरह जुड़ जाना। पूरी तरह किससे जुड़ा जाता है? पूरी तरह उससे जुड़ा जाता है जो चीज़ आसान है तो पूरी तरह जुड़ जाती है चीज़। जो चीज़ मुश्किल होती है फिर जुड़ती नहीं, चीज़ नहीं, अटकती रहती है। जब आसान होता है तो पूरा मिल जाता है। इसलिए प्रयोज्यता का एक और मतलब बता रहे हैं, सरल। तो प्रयोज्यता के प्रभुपाद ने 3 मतलब बता दिए संस्कृत से, और डिक्शनरी में भी यही है। पहला मतलब क्या प्रयोज्यता का? लक्ष्य। दूसरा उत्कृष्ट, टॉप मोस्ट। तीसरा सरल। अब मुझे बताओ भगवत गीता का कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान ने भक्ति योग को इन तीनों शब्दों से बताया है? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम एतत् उत्तमम उत्कृष्ट। फिर प्रत्यक्षवा अगमम, हाँ, प्रत्यक्षवागमम धर्मयम। धर्मय मतलब लक्ष्य, धर्मयम, धर्म नहीं है, धर्ममय है, तो आपके लक्ष्य तक ले जाते हैं। धर्मयम अवगमम, अवगम मतलब भी लक्ष्य। सुसुखम करते हुए, सुसुखम मतलब सरल। उसकी सरल होती है और सुसुखम होती है। इसलिए प्रयोज्यता का चौथा मतलब संस्कृत डिक्शनरी में सुसुखम, सुखपूर्वक। ये 4 मतलब ही हैं। और इसी इन 4 मतलब को लेके जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं, लक्ष्य हो तो ऐसा हो, लक्ष्य हो जो उत्कृष्ट हो, जो सुखमय हो, जो सरल हो, वो लक्ष्य होना चाहिए। तभी यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करें प्रयोज्यतः, तभी इस्तेमाल किया, ऐसे नहीं किया उन्होंने। तो सुखदेव गोस्वामी ने प्रूफ कर दिया, सुखदेव गोस्वामी ने प्रूफ कर दिया, अभी तुम्हारा ज्ञान तो, तुम्हें लगता है ना ज्ञान टॉप मोस्ट है, मगर एक्चुअली भक्ति टॉप मोस्ट है। क्यों टॉप मोस्ट है? क्योंकि सबके लिए सुखपूर्वक है करना, सरल है, नया भी कर सकता है, एडवांस्ड भी कर सकता है। तुम्हारा ज्ञान तो केवल एडवांस्ड कर सकता है, नया तो कर ही नहीं सकता। और इतना प्रॉब्लमेटिक है, इतना मुश्किल है, इंद्रिय वश करो, ये करो, वो करो, खाओ पियो नहीं, सब बहुत प्रॉब्लम है। इसको कहते हैं लक्ष्य। जीवा गोस्वामी ने अपनी भक्ति संदर्भ यहीं से शुरू की है कि जीवन का लक्ष्य भक्ति क्यों है, और उसके ये 4 कारण ही दिए। लक्ष्य क्या है, किसको बनाना चाहिए लक्ष्य, यहाँ क्वेश्चन उठाया। बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में करने को, किसको बनाना चाहिए? ज्ञान भी है, ध्यान भी है, भोग भी है, सारी चीज़ें। किसको जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए? जिसमें 4 चीज़ें हो। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? एक्चुअली 4 चीज़ें क्या, एक्चुअली जिसमें 3 चीज़ें हो। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? उत्कृष्ट हो, टॉप मोस्ट हो, और सरल हो, और सुखपूर्वक हो। उस चीज़ को लक्ष्य बनाओ जीवन में, दैट्स ऑल। वो चूज़ करो। भोग भी आप देखोगे तो सरल नहीं है, सुखपूर्वक हो सकता है, सरल नहीं है। बहुत पढ़ना, मेहनत, बहुत कुछ, इसलिए वो भी लक्ष्य नहीं है। हाँ, सुखपूर्वक मानते हैं, तुम्हारे हिसाब से होगा, चलो मान लिया एक बार को, सरल तो नहीं है ना। और उत्कृष्ट भी नहीं है। उत्कृष्ट कहाँ है? उत्कृष्ट मतलब यहाँ पे मतलब उत्तमम, मतलब वो चीज़ करने से आपका मन अशांति से और उससे बाहर आ जाए, उस भोग से तो नहीं बाहर निकलता। तो इसलिए भोग भी लक्ष्य नहीं है, योग भी लक्ष्य नहीं है, वो तो बहुत ही मुश्किल है, सुखपूर्वक भी नहीं है। भक्ति बचा, काम खत्म। तो प्रभुपाद ने प्रयोज्यता पे कमेंट्री दी है। अब आप ऐसे पढ़ोगे, ऐसे कहाँ दिखाई देगा, ऐसे कुछ पता नहीं लगेगा प्रभुपाद किस वर्ड पे बोल रहे हैं। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं। नाउ दैट्स, ये उन नवदीक्षों के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर हैं? ये क्या है? जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर है, इंग्लिश में क्या है? मुझे समझ आ रहा है बट हिंदी अजीब सी है। भक्ति रूपी घर की दहलीज पे, जो अभी भक्ति में एंटर कर रहे हैं शायद। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो वो कह रही है उत्कृष्ट किसके लिए है? शुद्ध भक्तों के लिए।
जो भगवान से संपर्क करना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति उत्तम है मगर हर एक को उत्तम लगेगी नहीं। प्रभुपाद ने थोड़ा पॉइंट चेंज कर दिया। ज्ञानी लोग कहते हैं उत्तम नहीं है। क्यों कह रहे हैं? कुछ तो दिमाग में होगा ना उनके, पागल तो नहीं है, कुछ सोच के बोल रहा है बंदा। तो जब भी कोई अपोजिट पार्टी बोलती है तो हमें सोचना पड़ता है भी कुछ तो उसके दिमाग में कुछ तो होगा ना, कुछ सही चीज़ तो होगी, कुछ तो सोच रहा होगा, पूरी तरह तो गलत नहीं हो सकता, कुछ तो आइडिया है उसका। तो क्यों लगता है उनको? क्योंकि ज्ञानी लोगों को भक्ति उत्तम इसलिए नहीं लगती क्योंकि ज्ञानी लोग भगवान से संपर्क नहीं करना चाहते, संबंध नहीं बनाना चाहते, वो भगवान में लीन होना चाहते हैं, खुद भगवान बनना चाहते हैं, इसलिए उनको भक्ति उत्तम नहीं लगती। इसलिए नहीं लगती, खुद ही भगवान बनना चाहते हैं या लीन होना चाहते हैं, इसलिए भक्ति उत्तम नहीं लगती। इसलिए कहते हैं ज्ञानी रास्ता है। मगर जिसमें भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है उसको भक्ति उत्तम नजर आएगी, वरना आपको लगेगी नहीं, आपको टॉप मोस्ट नहीं लगेगी, वैल्यू नहीं पता लगेगी, भक्ति नहीं समझ आएगी। जो भगवान से मिलना चाहता है, जो भगवान को चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है इसी लाइफ में, श्रील प्रभुपाद ने वो एक्चुअली मैं कल पढ़ रहा था, आई थिंक महाराज ने कुछ कोटेशन भेजी थी प्रभुपाद की बीवी के इसमें, कुछ बहुत ब्यूटीफुल कोटेशन थी। मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, पुरानी ऐसी लिख करके। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे कि जो गुरु और आचार्य, प्रभुपाद लिख रहे हैं जैसे आप प्लेन उड़ाओ, सब हम प्लेन उड़ा रहे हैं, हम सब अपना अपना भक्ति का प्लेन उड़ा रहे हैं ना हम सब। आप भी उड़ा रहे हो, आप भी उड़ा रहे हो, नहीं उड़ा रहे हो, या वहीं पड़े हो एयरपोर्ट पे उड़ा है प्लेन और बैठ के खुश हैं प्लेन में बैठे। वो बच्चे ऐसे ही करते हैं, नहीं? बच्चे को प्लेन में ज़्यादा उड़ नहीं रहा, फिर भी शे 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 अपने आप ही खुश होता रहे। वो ऐसे भी करते हैं लोग भक्ति, बस पड़े हुए हैं और खुश होते रहते हैं। सो प्रभुपाद कह रहे हैं जो उड़ा रहे हैं, जब आप उड़ाओगे, बहुत ऊपर उड़ा के ले जाओगे, तो क्या होगा? बहुत ऊपर उड़ा के ले जाओगे तो फिर अगर आपका कंट्रोल लूज हुआ तो कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी, क्योंकि बहुत ऊपर जाके और दूसरे लोग हेल्प नहीं कर सकते, और अपने अपने प्लेन पे है ना, बहुत स्पीड पे है, वो हेल्प करने आएगा तो वो भी क्रैश हो जाएगा, इसलिए कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि गुरु और आचार्य का काम क्या है? आपको गुरु और आचार्य आपको भगवान तक नहीं पहुंचा सकते, आपको खुद ही पहुंचना पड़ेगा। वो मगर प्रभुपाद लिख रहे हैं आचार्य क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं? आपको हिंट्स देते हैं। हिंट कैसे कहेंगे? हिंट पता है ना सबको? संकेत। हाँ, बस संकेत देते हैं, देखो भी ऐसा मत करो, ऐसा उड़ा लो। प्लेन उड़ रहे हैं तो वो माइक पे बोलता है ना, वो कम्युनिकेट करता है साथ में, अरे यार तो अपनी ऐसी स्पीड पे चला, सीधा चलता रहे, उस तरफ मत टर्न करिए, 40 डिग्री ले, 30 डिग्री कर ले, इतना बोल सकता है। चलाना उसको खुद पड़ेगा। तो गुरु बस आपको संकेत दे सकते हैं, ऐसे चल लो, ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो संकेत ही गुरु की कृपा है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं अगर गुरु और आचार्यों के हम संकेत नहीं समझेंगे तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। बस वो ही कृपा है और कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बस। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट देयर। तो क्या है? भक्ति उत्तम किसको लगती है? जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, जो खुद से चाहता है भगवान को प्राप्त करना, जो खुद से प्लेन उड़ाना चाहता है और भगवान के चरणों तक पहुंचना चाहता है। जो लोग चिल्लाते रहते हैं हाँ अभी कृपा होगी तो हो जाएगा, सब हो जाएगा, उनको भक्ति कोई वैल्यू नहीं समझ आएगी, वो पड़े रह जाएंगे बस यहाँ संसार में। कृपा तो है ही, भगवान कब कृपा नहीं देते? भगवान ने कौन सी कृपा रोकी है? वो तो देन माँ ने कौन सी कृपा रोकी है पुत्र के लिए? चाहे पुत्र सबसे बड़ा खूनी क्यों ना बन जाए पूरी दुनिया का, फिर भी माँ के हृदय से कृपा आएगी आएगी। वो तो बच्चा ही अगर नहीं चाहता हो तब प्रॉब्लम है। सो अगर हम ही नहीं चाहते भगवान को प्राप्त करना तो भक्ति की वैल्यू जीरो है हमारी आंखों में। और जितना भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आएगी, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा मतलब गुरु और आचार्यों का संकेत। सारे आचार्य, सारी परंपरा यही संकेत दे रहे हैं, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करो किसी भी तरीके से। जो भी श्रवण कीर्तन कर रहे हो, जो भी सेवा कर रहे हो, उससे भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने एक और लेटर लिखा है, मैं पढ़ रहा था। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आनी चाहिए शुद्ध भक्त की तरह, सहज्यों की तरह नहीं। सहज्य लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं अपने आनंद के लिए, हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं सेवा के लिए।
जब वो आ जाएगी तो आपको भक्ति की वैल्यू समझ आएगी। ओके गुड। प्रयोजितः। सो भक्ति टॉप मोस्ट है उनके लिए जिनके भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, और आसान है नए भक्तों के लिए जो भी भक्ति में एंटर किए। तो आसान भी है, टॉप मोस्ट भी है, डिपेंड करता है। बहुत अच्छा पॉइंट है एक्चुअली। इसलिए कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। सुना है? कैसे हिंदी में कैसे कहेंगे इसको? ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। कहावत है, हर माँ को अपना बच्चा सुंदर लगेगा सबसे, चाहे वो सुंदर हो ना हो। सो आपने जो सृष्टि की आपको सुंदर लगेगी, चाहे वो सुंदर ना हो। आपने पेंटिंग किया तो आप गुणगान गाओगे, क्या पेंटिंग है। मगर दूसरे रहेंगे, अबे क्या है ये गंद। वो ऐसे ही है, अपनी सृष्टि सबको सुंदर लगती है, तो सुंदरता आँखों में होती है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ये भी लिख रहे हैं कि अगर कल ही हम पढ़ रहे थे, भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रबंधावली में एक कोटेशन लिखी है कि अगर भगवान अभी हमें दर्शन दे देंगे जिनमें भक्ति नहीं है, साधारण लोगों को या हम लोगों को भी, तो हमें भगवान सुंदर नजर नहीं आएंगे। हालांकि कृष्णा अपने में कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम रोज गाते हैं, भगवान आ जाएंगे तो हमें सुंदर नजर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, वो प्रेम नहीं है, इसलिए नहीं नजर आएंगे हमें ऑर्डिनरी नजर आएंगे। सो सुंदर चीज भी सुंदर नहीं नजर आएगी। सो दैट्स द होल आइडिया। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे इस पे कमेंट कर रहे हैं, ज्ञानियों को इसलिए प्रॉब्लम है, ज्ञानियों को इसलिए भक्ति की उत्कृष्टता समझ नहीं आती क्योंकि उनकी आंखें खराब है, उनकी आंखों में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा। वो कहने भक्ति बेकार है, ये कैसे नजर आएगी भाई, तुम्हारी आंखें ही खराब है और क्या है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है। ब्यूटीफुल नहीं, भगवान को प्राप्त करना एक साइंस है। बस हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं। एक्चुअली मैं कल ये बता रहा था, हम डिस्कस कर रहे थे, पता नहीं किससे कर रहा था, अच्छा हम ही कर रहे थे ना, कि एक व्यक्ति मंदिर बना रहा है, एक डिवोटी मंदिर नहीं बना रहा। एक डिवोटी ने मंदिर बनाया, बहुत मेहनत की, 2 मंदिर बना दिए, 3 बना दिए, चलो। एक डिवोटी ने मंदिर नहीं बनाया, भगवान किसको कृपा देंगे? किसको देंगे बताओ? कृपा दोनों के भाव पर निर्भर करता है ना। मंदिर बनाना यही है। तो आइडिया ये है कि जिसने मंदिर बनाया हो सकता है उसको कृपा ना दे, क्योंकि उसने क्यों बनाया है वो एक बहुत बड़ी बात है। जो बना रहा है मंदिर वो बना रहा है, हाँ भाई मेरा नाम होगा। जो नहीं बना रहा वो इसलिए नहीं बना रहा कि मैं पूजा लाभ में प्रतिष्ठा में फंस ना जाऊं, तो उसको कृपा मिल जाएगी कि उसका भाव ठीक है। सो भक्ति में जितना ज़्यादा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आएगी उतनी कृपा अपने आप आएगी। बस ये रूल है बस। आप जितना ज़्यादा भगवान को चाहते। अच्छा मुझे बताओ, चलो एक बात बताओ, आपको कैसे पता लगेगा कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आप में आ रही है? कैसे पता लगेगा? ऐसे सोच साच के तो पता नहीं लगेगा, मैं सोच रहा हूँ हाय हे कृष्णा हो कृष्णा, ऐसे तो होता नहीं। जितना भगवान का क्वालिटी या भगवान की महिमा करने का मन करेगा, आप अपने को नीच मानने लगेगा, उतना ही। वेल सारे सहजे ऐसे ही होते हैं। उसका क्या कहोगे फिर? वो तो फिर असली में आ रही है कैसे पता लगेगा? आपने को नीच नहीं मानता। नहीं, कोई सहजा वैसे होते हैं, गाते बाते रहते हैं, अपना करते रहते हैं। चलते रहते हैं। भोग छोड़ देगा। ओके, वैसे बाय द वे इस श्लोक में आंसर है, जनियति आशु बहिराग्यम ज्ञानम चतत अहितुकम। एक आंसर ये, मैं उस पर आ जाऊँगा, मगर वैसे पता है प्रैक्टिकल चीज़ क्या, मैं बताऊँ क्या है। एक जीवा गोस्वामी एक आंसर दे रहे हैं प्रीति संदर्भ में, शुरू वहीं से कर रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा पता है कैसे होती है? सिंपल, जैसे आपने भागवत उठाई,
ठीक है, और हमें पढ़ना शुरू किया। हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना, पढ़ रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं चीज़ें, समझ रहे हो? इसका मतलब आपको भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, बस। क्यों नहीं है, मैं बताऊं क्यों नहीं है? क्योंकि समझना तो है ही, समझ तो मैं भी रहा हूँ, समझ तो सभी रहे हैं। एक्चुअली चक्कर है कि जीव गोस्वामी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ला रहे हैं कि डिवोटी जब भागवत उठाता है तो सबसे पहला विचार उसके मन में ये नहीं आता मुझे समझना है, ये नहीं आता, वो दूसरा विचार है। समझना तो है ही, वो भगवान की बात है तो समझना तो है ही। पहला विचार छूते ही आता है कि कृष्णा कहाँ है, कृष्ण ही है ना ये। उसको फीलिंग आने लगी कि मुझे कृष्ण से मिलना है, उनके बिना नहीं रह सकता मैं। ये तो कृष्णा ही है ना, ये तो मानते हो? क्या श्लोक है? अवतार, क्या श्लोक क्या है? हाँ, कृष्ण सुधाम उपगते ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोति अधुनोदितः। अच्छा, अधुना उदितः। तो कृष्णा चले गए तो भागवत सूर्य रूपी आया। तो भागवत तो महाप्रभु ऐसे ही थे, महाप्रभु भागवत पढ़ते थोड़े ना थे, सुनते थे। वो सुनने से पहले ही भागवत शब्द सुनते ही आंखों में आंसू, कृष्णा का है। पहला सेंटीमेंट ये होता है। जैसे तो जीव गोस्वामी उसका इनका एग्जाम्पल थे ना, भक्त प्रहलाद का। अब से पूरा 7वां स्कंद भक्त प्रहलाद की शिक्षा है ना, पूरा है। तो जीव गोस्वामी उठा रहे हैं कि भक्त प्रहलाद जो है अपने सारी शिक्षाएं दे रहे हैं अपने फ्रेंड्स को, तो क्या बोर नहीं हो रहे? क्योंकि वो तो बेसिक्स है। तुम आत्मा हो, अपना टाइम मत वेस्ट करो। और प्रहलाद किस पोजीशन पे और वो क्या बोल रहे हैं, है नहीं? श्रील प्रभुपाद के बारे में भी सोच लें। प्रभुपाद बेसिक बोल रहे हैं तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, मगर प्रभुपाद का अनुभव कहाँ होगा? चैतन्य चरिता के अंत्यलीला में प्रभुपाद का माइंड होगा, पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे, मगर प्रभुपाद ने कुछ नहीं बोला। टॉक्स में, बुक्स में लिख दिया, ज़्यादा कुछ नहीं चर्चा की इस पर। तो क्या मतलब, तो वो क्या रिपीट करते जा रहे हैं, बोर क्यों नहीं हो रहे? तो जीव गोस्वामी कह रहे हैं इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि उनके माइंड में ये नहीं चल रहा कि ये कि जो बोल रहे हैं आत्मा परमात्मा, उनको इससे ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि ये तो पता ही है उनको इससे मतलब है कि ये किसने बोला है। किसने बोला है? कृष्ण ने। बस वो सोच के उनको संतुष्टि है, इसलिए करोड़ों बार भी बोल सकते हैं, करोड़ों बार बोल सकते हैं, बोर नहीं होंगे कि हमारे कृष्ण ने बोला है। इसलिए प्रभुपाद पूरी लाइफ गीता बोलते रहे और उसमें इंटरेस्ट भी। सो ये पिछले प्रभुपाद कह रहे हैं श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है। ये एक पॉइंट है जिससे पता लगता है कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है। ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट भी आचार्य लिख रहे हैं, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा कैसे पता लगती है? वो ऐसे पता लगती है कि जब आप यहाँ की लीलाएं पढ़ोगे तो भगवान के सुख में सुखी हो जाओगे, भगवान के दुख में दुखी हो जाओगे, बस। इसलिए भक्तियान ठाकुर कहते थे कि अगर आप गोपी गीत गाओगे आपको रोना आ जाएगा। गोपी गीत गा के जिसके आंखों में आंसू नहीं आ रहे, इसका मतलब भक्ति की कुछ प्रॉब्लम है। इन गोपियां दुखी हैं, हमारे इष्ट दुखी हैं, और इष्ट के दुख को देखकर आप दुखी नहीं हो रहे, तो क्या प्राप्त करने की इच्छा है? इट्स इंटरेस्टिंग लॉजिक। जब कृष्णा, जब डिवोटीज कालिया लीला पढ़ते हैं तो आई थिंक रूपा जीवा गोस्वामी ये लोग कालिया लीला सुन रहे थे, तो बेहोश हो गए सुन के। कृष्ण को पकड़ लेते ना कालिया को, सब बेहोश ही हो गए। तो भगवान के दुख में दुख और सुख में सुख, उससे पता लगता है भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है आ रही है। तो ये पास्ट टाइम्स पढ़ के पता लग जाएगा आपको। ऐसा नहीं है सारी लीला पढ़ के आपको सिर्फ सुखी सुख होता रहेगा, फिर तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर सभी पढ़ के आनंद मिल रहा है। हाँ भाई, कृष्ण को कालिया ने पकड़ लिया, वाह वाह, कितना अच्छा। ये क्या नॉनसेंस है? और भैया भक्त हो क्या हो? अब पिक्चर देख रहे हो क्या कर रहे हो? वहाँ कौन कुलाशेखर जी को पता लगा कि रावण, उन्हें सुन लिया कि रावण सीता लेके चला गया, तो पागल ही हो गए। उन्होंने कहा आर्मी अरेंज करो, चलो हम अटैक करेंगे। सो ये कोई सेंस नहीं बनती ना, कोई नहीं बनती इसकी।
एक विज्ञान है, तभी कह रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करना एक विज्ञान है। उसके साइंस पता होनी चाहिए, हमें क्या आ रहा है नहीं आ रहा, तब आपको पता लग जाएगा। यह सब जीवों के लिए खुला हुआ है, जिसमें शूद्र, वैश्य, स्त्रियाँ तथा शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न लोग सम्मिलित हैं। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के लोगों का विषय में कहना ही क्या। कौन सा श्लोक है गीता का? श्री वैश्य शूद्राते अपि यान्ति पराम गतिम्। उसके बाद क्या है? उसके बाद भगवान वही कह रहे हैं ना कि अगर ये कर सकते हैं तो उच्च कुल में जो ब्राह्मण ज्ञानी लोग हैं उनका कहना ही क्या, वो तो कर ही जाएंगे। कौन श्लोक में भूल गया इसके नेक्स्ट श्लोक। एग्जैक्टली प्रभुपाद वही लिख रहे, एग्जैक्टली प्रभुपाद। यज्ञ दान तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य, यह सभी सूत्र उपसिद्धांत है। उपसिद्धांत का मतलब क्या है? उपसिद्धांत का मतलब है शास्त्रों में। अब क्वेश्चन उठता है कि यार अगर भक्ति इतनी उच्च कोटि है, सब कुछ है, तो उपनिषदों में ध्यान, यज्ञ, स्वाध्याय, योग ये सब दिया ही क्यों है? कंफ्यूज करने के लिए दिया है क्या? आप कुरान पढ़ लो, क्लियर है, अल्लाह की भक्ति करो, चलो। बाइबल पढ़ लो, क्लियर है, क्राइस्ट। वेद उठाओ, ओ भैया, कभी कह रहे हैं तप से ऊपर कुछ नहीं है, कभी कह रहे हैं जप से ऊपर कुछ नहीं है, कभी कह रहे हैं ज्ञान ही सब कुछ है, कभी कह रहे हैं ध्यान करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, कभी किसी ने लिखा है भक्ति महान है। कंफ्यूजिंग है बहुत। तो क्यों है भाई इतना कंफ्यूजिंग, क्यों है? क्यों इतना बवंडर है? सीधा सीधा बोल देते ना कि अल्लाह के सिवाय और कोई नहीं है, अल्लाह ही सब कुछ है। खत्म हो गया। उनका तो एक ही है सिद्धांत। हाँ, तो कंफ्यूजन भी तो है, कितनी है। श्रद्धा एस्टेब्लिश हो फिर शादी। नहीं श्रद्धा वो तो हो जाएगी। आप बोल दो कृष्णा भगवान है, बस दैट्स ऑल। इस्लाम भी चल ही रहा है, सब बन ही रहे हैं, क्रिश्चियनिटी भी चल ही रहा है। उसका इंटरेस्ट अभी कृष्ण में नहीं है। भक्त विनोद ठाकुर एक एग्जाम्पल देते हो सकता है। बोलते हैं कि अरुंधति स्टार को दिखाने के लिए साइड में एक ब्राइट स्टार को दिखा के उसका चक्कर है। ये जो चीज़ें है ना कि जो भक्ति नहीं कर सकते उनके लिए है, यही कह रहे हो ना। चक्कर है, मगर ये सिस्टम पहले के युगों में था, इस युग में तो वैसे ही फेल है। तभी तो व्यासदेव नारद मुनि ने कहा भैया तुमने कर क्या दिया, तुमने ज्ञान दान तप जो भी लिख दिया उसी में लोग फंस जाएंगे, भक्ति में तो आएंगे ही नहीं। तभी भागवत लिखी गई है। तो शास्त्रों में ज्ञान यज्ञ तप क्यों दिया है? वो इसलिए दिया है, इसलिए नहीं दिया कि भक्ति को रिप्लेस करने के लिए, इसलिए दिया है कि भक्ति को असिस्ट करने के लिए। यज्ञ दान तपा कर्मा पावनानी, हाँ, भक्ति की मदद करते हैं। ये आपको स्ट्रांग बनाते हैं भक्ति करने के लिए, अनुकूल है, ऐसे ही दिया है बस, और कुछ नहीं है। इसलिए महिमा गाई गई है बस। तो फिर उपसिद्धांत है जो शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का अनुगमन करते हैं। सिंपल हो गया, दैट्स ऑल। क्लियर हो गया ना? सो इस तरह से श्रील प्रभुपाद ने पहली लाइन को एक्सप्लेन किया है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजितः। ये पहला लाइन, पहला पैराग्राफ। दूसरी लाइन, दूसरा पैराग्राफ। प्रभुपाद ऐसे ही कर रहे हैं। अब ज्ञान वैराग्य क्या है, अहेतु की क्या है, वो दूसरा पैराग्राफ आ रहा है, वो फिर मैं कल करूँगा। बहुत ब्यूटीफुल है नहीं? अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो प्रभुपाद के पॉपर्ट्स बच्चों वाले नहीं है नहीं बच्चों वाले। आपको थोड़े ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत कुछ है इसके अंदर। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? तो ये जब दूसरे आचार्यों के कमेंट्री पढ़ते हैं हम लोग, तो प्रभुपाद के परपोर्ट्स जो है जब कंपेयर करने से प्रभुपाद के परपोर्ट बहुत यूनिक लगते हैं। जैसे कि है दूसरे आचार्यों के भी, पर एग्जैक्टली नहीं मिल रहे हैं पॉइंट्स। प्रभुपाद ने अच्छे से, प्रभुपाद ने कुछ और भी अपने अनुभव भी लिखे हैं। हमारे लिए बहुत कुछ सिंपल बना। हाँ, प्रभुपाद ने वो सारे पॉइंट्स भी लिखे हैं, मगर अपने अनुभव भी लिख दिए, और इतने सिंपल भाषा में लिख दिए कि ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं वहाँ। ऐसा लगता है। कभी कभी क्या होता है कि जब चीज़ बहुत सस्ती बेचो तो लगता है कि बेकार है। तो वो ये ऐसा लगता है यार सरल, इतना सरल, यार हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की पढ़ेंगे। हाँ, पॉइंट्स उसमें है एक्स्ट्रा, जीवा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी है, ठीक है, वो भी हैं, मगर ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद की कमेंट्री बिल्कुल सरल है, सारे पॉइंट है। प्रभुपाद ने सिंपल भाषा में लिख दिया, इसलिए मिस कर जाते हैं इतना है, और अपने अनुभव भी है। पर जनरली कमेंटेटर्स क्या कैसे लिखते हैं? तो इनका जनरल, तो अगर कोई कमेंट्री लिखना चाहता है
सारे बुक्स को रेफर करके लिखते हैं। हाँ, तो फिर सारे बुक्स को देखते हैं, देखते हैं, फिर सारे पॉइंट नहीं लिखते, नहीं लिखते हैं। जो उस काल परिस्थिति के अनुकूल पॉइंट है वो लिखेंगे, जो नहीं है वो नहीं लिखेंगे। जैसे विश्वनाथ ठाकुर ने भागवत पर कमेंट्री लिखी है, बहुत सारे रसिक पॉइंट्स हैं, ओके। वो मैंने लिखे ही नहीं, क्योंकि साहिज्यम इतना फैला हुआ है, हाँ। वो बात लिख देंगे और साहिज्य बढ़ जाएगा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने तो छुए भी नहीं वो, क्योंकि उनकी फाइट ही साहिज्यों से थी, और साहिज्य भी विश्वनाथ ठाकुर के पॉइंट्स कोट कर रहे हैं। ओके। तो उन्होंने कहा भाई ये तो हम छू ही नहीं रहे। अच्छा। और बलदेव विद्याभूषण जी ने टोटल का टोटल तो पूरा मायावाद पे अटैक किया है, ओके। उन्होंने उस पर फोकस किया। विश्वनाथ ठाकुर ने रस के ऊपर चर्चा की, भक्ति ठाकुर ने सिद्धांत को फोकस कर लिया अपने कमेंट्री में, प्रभुपाद ने अपनी कमेंट्रीज में मोस्टली प्रचार को फोकस किया है। तो टाइम के अनुसार आचार्य फोकस कर देते हैं एक चीज़ पे, ऐसे। तो मैं कल एक वही है ना, मैंने बोला अभी कि भक्ति ठाकुर भगवद गीता आई डोंट नो सेकंड चैप्टर में एक्सप्लेन करते 2.56 में कि बहुत सारे प्रोसेसेस है। मुझे लगता है मैं सोचने में मेरा गलती हो गया, इसलिए मैंने कोट किया अभी कि वो बोलते हैं कि एक स्टार जो है भक्ति का स्टार को दिखाने के लिए अरुंधति स्टार है, वो डायरेक्टली हम देख नहीं पाते हैं क्या, वो बहुत फेडेड है। उसके बाजू में एक ब्राइट स्टार को दिखा के फिर हम लोग बोलते हैं कि इसके बाजू में देखो। तो भक्ति को ऐसे दिखाने के लिए अलग, ये क्या किसके लिए ये चीज़ें हैं, मगर ये ऐसा एग्जाम्पल किसके लिए अप्लाई होता है ब्रो? ये लेकिन आपने ज्ञान ये इसी के लिए नहीं, ये इसी के लिए जो पहले ज़माने में कर्म योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग ऐसे चलता था। ठीक है। तो पहले ज़माने तो कह रहे हैं भी ऐसे क्यों चलता था, डायरेक्ट भक्ति में क्यों नहीं लाते थे पहले ज़माने में? तो ऐसे था कि भाई लोगों को पहले कर्मयोग में लाते थे, मगर फिर जब कर्मयोग में आ गए तो बोलते थे अरे ये जो तारा है इसके पास दूसरा तारा देखो, ज्ञान योग। अच्छा ओके ओके। अरे वहाँ भी यहाँ, फिर वहाँ चला जाए ज्ञान योग, फिर वहाँ गएगा दूसरा तारा देखियो, और फिर वहाँ फिर भक्ति योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग। तो उसके लिए एग्जाम्पल दे। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? ये श्लोक में वासुदेव स्पेशली नेम मेंशन का सिग्निफिकेंस क्या है? वासुदेव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वासुदेव का मतलब है विशति, मतलब वास, जो हर जगह वास करते हैं उनको वासुदेव कहते हैं। सो आइडिया ये है कि जब हम भक्ति करते हैं तो ये अनुभव आना चाहिए। भक्ति की परिपूर्णता इसी अनुभव में है, वासुदेवम सर्वमिति। वासुदेव का मतलब होता है सर्वमिति, भगवान वासुदेव का मतलब ही बता रहे हैं सर्वमिति, जो सब जगह है। भक्ति करने से अनुभव आता है कृष्णा हर जगह है। अगर ये अनुभव आ रहा है तो सही अनुभव है, अगर ये अनुभव नहीं आ रहा तो बाकी सारे अनुभव बेकार है, यूजलेस है, सब बेकार हो गए। बेस यही है, कृष्णा हर जगह है। अब वो हर जगह कैसे हैं, हमारी फिलॉसफी में शक्ति के रूप में, वो बात अलग है। रामानुजा की फिलॉसफी में स्वयं भगवान ब्रह्म के रूप में हर जगह हैं, वल्लभ की फिलॉसफी में रस के रूप में हर जगह हैं। वो जो भी है, मगर है हर जगह। जब तक ये अनुभव नहीं आएगा तब तक आपकी भक्ति अपूर्ण है, इसलिए वासुदेव वर्ड यूज़ किया है। भागवतम में भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और शुरुआत वहीं से, हाँ यही है, क्योंकि ओम नमो भगवते कृष्णाय नहीं है, वो नहीं है, होना चाहिए कृष्णाय, क्योंकि कृष्णा सब्जेक्ट मैटर है। वासुदेव क्योंकि वो बता रहे हैं कृष्ण की असली अनुभूति उसी को है जिसको पता है कृष्णा सर्वव्यापी है, हर जगह है, वही कृष्ण को जानते हैं। बाकी रोने धोने वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। वो परिपूर्णता है। वासुदेवम सर्वमिति, वो स महात्मा, वही महात्मा है। जब तक वो अनुभव परिपक्व नहीं होगा तब तक सारे अनुभव बहुत कमज़ोर है आपके। अब वो अनुभव अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से आता है। गोपियों को अलग तरीके से आता है, वो वासुदेव को भी हर जगह देखती है मगर अलग ढंग से। वो पेड़ में भी कृष्ण को देखती हैं, आकाश में भी देख रही हैं, पक्षियों में भी देख रही हैं, मगर वो विरह की भावना से देख रही हैं। वो एक तरीका अलग है देखने का हर जगह, मगर हर जगह तो देखना ही पड़ेगा आपको, वरना आप परफेक्ट नहीं हो भक्ति में। चाहे विरह से देख लो, चाहे ज्ञान से देख लो, चाहे वैसे देख लो, जैसे भी देख लो, बस बस। और एक डाउट था,
ये जो ज्ञान और वैराग्य की श्लोक में है प्रभु, ये मेंटल के जो कौन से प्लेटफॉर्म है, आत्मा के लेवल में तो ऑलरेडी आत्मा। इट्स प्योर नॉलेज, प्योर ब्लिस है, उसके लिए कुछ एडिशनल नॉलेज देने की ज़रूरत नहीं है। तभी तो वही है, वही है ब्रो, तभी तो कह रहे हैं अहितुकी। आए तो इसीलिए बोल रहे क्या, हाँ। क्योंकि एक्सटर्नल नहीं आ रहा, देने की ज़रूरत नहीं, अहितुकी इसलिए क्योंकि आत्मा का अपना स्वाभाविक ज्ञान वैराग्य प्रकट हो रहा है। प्रकट हो जाएगा ना, वही है ना। वही है। क्योंकि हम लोग जनरली सोचते हैं कि बाहर से कुछ लें, समझे और फिर भक्ति करें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो तत्स्वाभाविक हो गया। अंदर से आ जाएगा ज्ञान वैराग्य। और ओरिजिनल स्टेट एक हम लोग विल अपने आप ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ओके, वो तो नेचुरल स्टेट है फिर। हाँ वही वही, इसलिए अहितु की तब इसलिए अहितुकी है क्योंकि आत्मा का अपना ही प्रकट होगा, जो उसके अंदर अपने आप आ जाएगा, इसलिए अहितुकी है। नित्य सिद्ध से भावस्य प्राकट्यम हृदय साधयेत, आ जाएगा बस। हाँ बोलो। डिपेंड करता है, अगर आपको यूज़ नहीं करना आता है तो कंफ्यूज हो जाओगे, अगर यूज़ करना आता है तो कंफ्यूज नहीं होगे। बस असिस्ट करते हैं ज्ञान और वैराग्य, हम ज्ञान ले रहे हैं, फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो भक्ति करने का मन करता ही है। हम वैराग्य नहीं पालन कर रहे, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, ये वैराग्य ही तो है, तो हेल्प ही तो कर रहा है भक्ति करने में। सब कुछ तो नहीं करते जा रहे ना। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।